हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 क्लास का जो लेसन है वार्ड बुक एंड बरियल टेलर्स। किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है, इस वीडियो के माध्यम से ये सब समझेंगे हम। इसके 2 वीडियो आपने देखे होंगे। उन वीडियो में हमने बात की थी जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है। हमने ऋग्वेद को पढ़ा था, वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और विश्वामित्र और रिवर के बीच में यानी कि नदियों के बीच में जो वार्तालाप है, यानी कि नदियों से विश्वामित्र जी किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। वो नदियों को कह रहे हैं कि नदियाँ तुम क्या करो, हमारे रास्ते में मत आया करो। इससे क्या हमारे तुम अपने जल के साथ अगर बहती हो तो इससे क्या होता है, हम हमारे रास्ते में जो मकान बने होते हैं, जो भी हमारे पशु मवेशी जो भी कुछ हैं, वो आप पानी के साथ बह जाते हैं। तो प्रार्थना कर रही है कि नदियों को वो कम धारा के साथ बहे। ऐसा आपने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब जो आगे हैं, यानी कि कैटल्स, हॉर्स एंड यानी कि जो रथ होते हैं, यानी कि रथों में और घोड़ों को जो इनकी किस प्रकार से व्यवस्था होती थी। और फिर आगे इसी वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपुल, यानी कि लोगों ने किस प्रकार नए नए शब्दों का आविष्कार किया, नए नए शब्द सीखे, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये सभी आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जो आपका ये लेसन है 4th हिस्ट्री का, इसको पढ़ते हैं। तो शुरू करें। देर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फ्रॉम कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस वर याक टू characters with the used for battle which were found then capture cattle. Battle were also found for land which was important for pleasure and growing hardly crops and wrapped in quickly such as barley. Some cattle were found for water and capture people. Capturing लोगों को कैप्चर यानी कि उनको गुलाम बनाने के लिए युद्ध होते थे। युद्ध क्यों होते थे, इनके बारे में बताया गया है। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑबिड वाज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वाज गिवन टू द प्रिटीज एंड द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पीपुल। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिम्स फॉर एंड स्पेसिफिक्स इन द ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर्स। देयर वर mint for gods and goddess. Offering could include ghee, grain and some cases animals. कुछ केसों में एनिमल्स को भी क्या है, बलियों के रूप में प्रयोग करते थे। Most men and took part in these wars. There was no regular army, but there were assembled where people meet and discussed matter for war and peace. They also choose leader who were often brave and skillful soldiers, warriors. यानी कि स्किल का मतलब होता है कुशल योद्धाओं को वो तैयार करते थे सेनाओं के लिए, युद्धों के लिए। तो यानी कि देर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद में कई प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में कई प्रार्थनाएं थी। उन प्रार्थनाओं में क्या बताया गया है कि वो प्रार्थना किसके लिए की गई है। ऋग्वेद में प्रार्थना जो की गई है वो मवेशियों को, यानी ऋग्वेद में ये बताया गया है कि ऋग्वेद में ये स्तुतियाँ की गई। ऋग्वेद में जो हिम्स हैं, यानी कि जो श्लोक हैं, जो भी भजन है, उन भजनों के माध्यम से ये प्रे किया गया है कि ईश्वर उन्हें क्या दे, कैटल्स यानी कि मवेशी दे। और किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों को, खासकर पुत्रों के लिए। यानी कि बच्चे भी कैसे हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि उनको क्या संतान दे, संतान भी कैसी, पुत्र संतान दे। ऋग्वेद में ऐसी स्तुतियाँ बताई गई है, ऐसे श्लोक बताए गए हैं, यानी कि ऐसे हिम्स हैं, ऐसे भजन है जिसमें किसके बारे में बात की गई है, संतान के बारे में बात की गई है। वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि उन्हें क्या मिले, संतान हो, संतान भी कैसी, पुत्र वाली। घोड़ों की प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में अनेक प्रार्थना की गई है। घोड़ों की यानी कि फॉर हॉर्सेज, यानी घोड़ों के लिए ऋग्वेद में प्रार्थना की बात की गई है। घोड़ों के बारे में क्यों बताया गया, घोड़े क्या करते हैं युद्ध में, जो लड़ाई के समय वो क्या करते हैं, रथ को खींचने का काम करते हैं। घोड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, युद्ध में रथ जो होता है सवारी के काम में आता है, जो क्या करता है, रथ को खींचता है और राजा को सुरक्षित पहुंचाता है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे।
लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए होती हैं, ज़मीन के लिए की जाती थी, अच्छे चारागाह के लिए की जाती थी। यानी कि जो ये लड़ाइयाँ होती थी ये क्यों होती थी? अच्छे चारागाह के लिए, अच्छे चारागाह के लिए, अच्छी ज़मीन के लिए क्या होती थी? लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे। युद्ध किसके लिए होते थे? मवेशियों के लिए और ज़मीन के लिए होती थी और मवेशियों के लिए होती थी। मवेशियों को जीता जाता था। युद्ध क्यों होते थे भाई? जो पशु हैं यानी कि दुधारू पशु जो दूध देने वाले हैं, जिनसे दूध, ऊन, मीट ये सब मिलता है उनको, ऐसे पशुओं के लिए युद्ध होते थे। ऐसे पशुओं को जीतने के लिए युद्ध होते थे। भाई इनको जीत लेंगे तो क्या होगा? युद्ध होगा। भाई इनको जीत लेंगे तो ये हमारे अधिकार में आ जाएंगे। इससे क्या होगा? हमें दूध की प्राप्ति होगी, हमें ऊन की प्राप्ति होगी, हमें मीट की प्राप्ति होगी। इससे क्या होगा? हमारे स्टेट का जो भी राज्य है उसकी वेल्थ बढ़ेगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो ये सारी बातें बताई गई है इनके लिए। क्या लड़ाई वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी और अच्छे चारागाह के लिए भी। जैसे और कैसी ज़मीन के लिए ज़्यादा लड़ाई होती थी? युद्ध किस ऐसी ज़मीन के लिए ज़्यादा युद्ध होते थे जो ज़मीन कैसी हो? जो अधिक उपजाऊ हो, जल्दी फसल को तैयार करने वाली जो फसल है, क्रॉप है, ऐसी फसल जो जल्दी तैयार हो जाए, ऐसी ज़मीन के लिए हमेशा युद्ध होते थे, उपजाऊ ज़मीन के लिए। क्योंकि वो ज़मीन क्या करती थी? जो संबंधित राज्य है उन लोगों को खाना उपलब्ध कराती थी। उन लोगों की जो भोजन की नीड है उन नीड को पूरा करती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी की जाती थी, कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी होती थी। युद्ध यानी कि वाटर के लिए, यानी कि जहाँ जिस जगह ज़्यादा वाटर के सोर्सेस है, पानी के सोर्सेस हैं, तो कुछ लोगों के द्वारा जो ज़्यादा बलवान है उनके द्वारा उन क्षेत्रों को क्या है? अपने अधिकार में कर लिया जाता था। ये क्या है? उनके वाटर सोर्सेज हैं, जो उनके मवेशियों को पानी पिलाने के, उनके राज्य की जनता को पानी मुहैया हो सके, इसलिए ऐसे जगहों के लिए भी युद्ध किए जाते थे। कुछ युद्ध जो है वो लोगों के लिए किया जाते हैं, पब्लिक के लिए, यानी कि आम लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए भी युद्ध किए जाते थे। लोगों को गुलाम बना लिया और गुलाम बनाने के लिए भी युद्ध किए जाते थे। बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ की जाती थी। जब युद्ध समाप्त हो जाते थे, युद्ध कंप्लीट हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो धन था, उस धन का बंटवारा कैसे होता था? उसका बंटवारा 3 चरणों से, 3 प्रकार से किया जाता था। 3 तरीके से कैसे किया जाता था? कुछ हिस्सा जो पुरोहितों को दे दिया जाता था, यानी कि जो भी धन युद्ध में जीता लाया गया था उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट्स क्या है? ब्राह्मण यानी कि पुरोहित वर्ग है जो पूजा पाठ, कर्म कांड करने का काम करता है, उसको दे देते थे। तो वो क्या करते थे? उससे पूजा वूजा करते थे, समाज में राजा की शुभ कामना करते थे उससे। और कुछ हिस्सा क्या करते थे? वो खुद रख लेते। कुछ हिस्सा जो राजा है वो अपने पास रखता था और बाकी का जो हिस्सा है कुछ बच गया वो आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट यानी कि उसको वितरित कर देता था, आम लोगों में बांट देता था। तो इस प्रकार से ये धन का बंटवारा होता था। कुछ हिस्सा यज्ञ के लिए भी रखा जाता था, यानी कि यज्ञ में आहुतियाँ देने के लिए। जब राजा ज़्यादा युद्ध जीत लिया, यानी कि बहुत सारे युद्धों को जीतने के बाद कुछ यज्ञ करवाते थे, उन यज्ञों के लिए भी पैसा खर्च किया जाता था। ऐसे यज्ञ जो होते थे वो देवी देवताओं की स्तुति के लिए किए जाते थे, यानी कि भगवान को खुश करने के लिए, गॉड एंड गॉडेस यानी कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। ऐसी स्थिति में इनको खुश करने के लिए क्या क्या काम में आता था? घी, यानी कि जो लोग थे भगवान को खुश करने के लिए उन्हें घी की आहुति देते थे, अनाज की देते थे, एंड पशुओं की यानी कि जानवरों की भी वो क्या करते थे? अपने प्रिय जो चीज़ होती थी उसकी वो क्या करते थे? बलि देकर गॉड को यानी भगवान को खुश करने का वो काम करते थे। कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी, जैसे घोड़े है, घोड़े की, बकरी की या किसी ऐसी चीज़ की वो आहुतियाँ देते थे, जिससे क्या है? गॉड खुश हो और उनको ज़्यादा शक्ति प्रदान करे, ज़्यादा वो युद्धों को जीत सके। ठीक है। अधिकांश पुरुष युद्धों में भाग लेते थे। युद्ध कौन करेंगे? यानी कि अधिकांश तो देखा गया है कि युद्ध में भाग लेने का जो काम है, युद्ध करने का काम पुरुषों को दिया गया है। पुरुष क्या करेंगे? समाज में क्या करेंगे? समाज की रक्षा करेंगे। ये जो वर्ग, क्षत्रिय वर्ग का ये काम है वो समाज की क्या करे? रक्षा करे। ऐसे में युद्धों में देखा गया, कुछ मामलों में महिलाओं भी युद्धों में भाग लेने का उदाहरण मिलते हैं। लेकिन पहले आप पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास की बात करें तो पहले कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। मनुष्य क्या जंगल में रहा करता था, तो उसके पास फिक्स आर्मी नहीं थी, नो रेगुलर आर्मी। उसके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, यानी कि झुंड बनाकर रहता था। जो लोग उससे मिलते जाते हैं, जो लोग सभाएं होती, जैसे जैसे लोग मिलते, सभाएं होती, उनसे मिलते जुलते जाते,
और एक तरीके से इस प्रकार से रेगुलर आर्मी बन जाती थी। सलाह मशवरा करते हैं, इस प्रकार से आर्मी का निर्माण करते हैं। उसी जब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें से वो क्या करते थे, एक अपना सरदार चुनते थे, एक अपना लीडर चुनते थे। भाई ये ही इज़ माई लीडर, ही इज़ और लीडर ऑफ दिस कंट्री, ये इस देश का मुखिया है और हमने इसको क्या चुना है, हमने खुद ने चुना है, ये क्या हम पर शासन करेगा और जो भी कुछ करेगा ये हमारे लिए करेगा। दैट इज़ डेमोक्रेसी, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। सरदार जिन लोगों को चुना, सरदार क्या करता था, ऐसे लोगों को चुनाव करते थे जो क्या होते थे, कुशल योद्धा यानी कि स्किल वॉरियर्स यानी कि कुशल योद्धाओं का चुनाव करते थे, जो क्या करते थे, युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके, युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध वो कर सके, ऐसे लोगों का चुनाव कर सकते जो क्या बलशाली हो, शक्तिशाली हो, पावरफुल हो। तो ठीक है, अब बात करते हैं वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपुल। लोगों ने किस प्रकार नए नए शब्दों का प्रयोग किया, नए नए जो शब्द है विशेषता बताने वाले उन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया, इनकी बात करते हैं। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपुल, लोगों ने यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनका किस प्रकार, वोकेबरी का निर्माण किस प्रकार किया। देयर आर सर्वाइवल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपुल इन द terms of the work they do. The language they speak, the piece of belonging to their family and their communities and culture practices. Let us see some of the words used to describe people found that in the Rig Vedas. There are two groups who is described in the terms of their work. There are priests, sometimes called Brahmins, and who perform their warriors and ritual, and these rajas. ऋग्वेद में यानी कि किस प्रकार नए नए शब्दों का जनपद और जनद और राजा, जनपद और राजा, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। लोगों के काम करने के हिसाब से क्या किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। ऋग्वेद में ऐसा बताया गया, काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। भाषा के आधार पर यानी कि जो लोग हैं वो किस प्रकार की लैंग्वेज बोलते हैं उनके आधार पर क्या किया गया है, लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। परिवार, समुदाय, भाषा, समुदाय में कम्युनिटी के आधार पर, निवास के आधार पर भी लोगों का वर्गीकरण किया जाता है। सांस्कृतिक जो उनका कल्चर है उनके आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता है। ऋग्वेद में ऐसे लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है कि भी ये लोग इस कैटेगरी में आएंगे, इनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाएगा। जो लोग समाज में पूजा पाठ यानी कि भगवान की पूजा भक्ति करने का कार्य करते हैं उनको ऋग्वेद में ब्राह्मण कहा गया है। इसी तरह जो हर प्रकार के जो लोग जिस प्रकार का जो काम करते हैं, काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण किया गया है। वर्ण व्यवस्था इसको कहते हैं। ठीक है, ऐसे समूह को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण कहा जाता है, वो तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। और दूसरा जो वर्ग है सबसे महत्वपूर्ण, वो है राजा का वर्ग, यानी कि राजा जो है जो देश पर राज करने का कार्य करता है। ये राजा वैसे राजा नहीं है जिसके बारे में आप हमेशा ये पढ़ते हो कि उनके बाद एक राजा के बाद राजा बनता जाता है, वो ये वाला राजा नहीं है। ये न तो कोई अपनी बड़ी राजधानी और महलों में रहते हैं, न तो ये महलों में रहते हैं, और न ही ये क्या है इनके पास कोई बड़ी राजधानियाँ होती है, न ही इनके पास कोई रेगुलर आर्मी होती है, कोई स्थायी सेना भी इनके पास नहीं होती है, न ही ये जनता से कर वसूलते हैं। ये क्या है, प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनता है। ये क्या है, ये अपना लीडर चुनते हैं, यानी कि सरदार, इसे प्रथा कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, जन कहते हैं, जनपद कहते हैं। ठीक है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है। जनता या पूरे समुदाय के दो शब्दों का प्रयोग होता है। एक जिसको हम जन कहते हैं, जिसका प्रयोग हिंदी में अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा विश्व यानी कि वैश्य, जिसको वैश्य समुदाय से जाना जाता है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हम पुरुजन या विश्व या भरतजन या विश्वजन या यदुजन इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी इनके बारे में बताया गया है। रोकना थोड़ा, इनके बारे में
अब जानते हैं कि कैसे कैसे इनकी पहचान अलग अलग की जाती है। अब आप कहोगे इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। देखिए, जिन लोगों ने इनकी प्रार्थना की रचना की है वे कभी खुद को आर्य कहा करते थे। आर्य मतलब कुलीन, श्रेष्ठ वर्ग, यानी कि सबसे अच्छा व्यक्ति, उसको आर्य कहा गया है। और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहा गया है, यानी कि जो लोग कुछ काम, छोटा काम करते हैं उनको दास कहा जाता है। भाई ये दास क्या है? ये समाज की सेवा करेगा, समाज की रक्षा करने का दास का है। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद उनकी दूसरी भाषा हुआ करती थी। दस्यु यानी कि जो भगवान में कम आस्था रखते हैं या यज्ञ नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, करेंगे क्या? उनको अवसर नहीं दिया जाता। जो दास लोग होते थे उनको मंदिरों में जाना, पाठ पूजा करना, धार्मिक किताबें पढ़ना, इस प्रकार पर उनके प्रतिबंध थे। इसलिए उनको क्या है, समाज की मुख्य धारा से उनको अलग रखा जाता था। ऐसे स्थानों पर रखा जाता था जहाँ पर क्या है, जो कुलीन वर्ग है, जो श्रेष्ठ वर्ग है, वो उन तक ना पहुँच सके, यानी कि उनसे दूरियाँ बनाए रखे। और ये जो खाई है ये धीरे धीरे बढ़ती गई आगे। आप देखते हैं इस प्रकार की व्यवस्था जो है, इनको सरकार का प्रयास रहता है कि समाज क्या करे, ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े। सरकार इसमें अभी तक भी क्या है, निरंतर प्रोग्रेस कर रही है, निरंतर कार्यरत है। तो ऐसे लोगों को क्या है, राज्य से बाहर रखा जाता था, यानी कि जो भी स्टेट है यानी कि उनको अलग रखा जाता। जब उनको दासों की जरूरत होती थी, गुलामों की जरूरत होती, तो उन लोगों को वहाँ से पकड़ कर लाया जाता था और घरों में, उनमें या महलों में उनसे काम करवाया जाता था। और उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा जाता था, यानी कि जो काम था उनसे वो करवाया और उसको बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उसको। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग यानी कि दासी, इसका मतलब गुलाम हो गया। यानी कि जो महिलाएं भी कुछ दास हुआ करती थी, जिसको हम दासी कहते हैं। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में कभी भी बंदी बनाया जा सकता था। कहीं से भी उठा लिया, पकड़ लिया और काम करवा लिया, कुछ भी महलों में रख लिया और फिर उसको काम निकलने के बाद फेंक दिया, कोई मतलब नहीं है उससे। उन्हें मालिक की जायदाद नहीं, उन्हें मालिक की जायदाद समझा जाता था। यानी कि दास जो होते थे उनको क्या समझा जाता था, ये मालिक की क्या प्रॉपर्टी है, इनको कभी भी यूज़ किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, हत्या भी उनकी की जा सकती है। यानी कि वो क्या है, ही इज प्रॉपर्टी ऑफ योर, मालिक है, उनकी प्रॉपर्टी है वो। जो भी काम मालिक चाहते हैं वह काम उन सबको करना ही पड़ता था। यानी कि जो भी लोग उनके मालिक चाहते हैं वो काम उनको करना पड़ेगा। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों में एक अन्य तरह का विकास हो रहा था, जिसके बारे में हम अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि जिस प्रकार हमारे देश में, भारत में, जिस महाद्वीप में भारत में हम रहते हैं, भारत उपमहाद्वीप में रहते हैं, तो यहाँ ऋग्वेदों की रचना हो रही थी, तो कहीं दूसरे विश्व के अनेक हिस्सों में क्या है, अनेक हिस्सों में कोई एक नए प्रकार का सभ्यता, एक नई प्रकार का जो कल्चर है उसका उदय हो रहा था। उसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि वो कहानी है महापाषाण युग की। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं फिर से नए वाले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।